चैप्टर जो है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज इस चैप्टर के अंदर हमें मेले, त्योहार और उत्सव जो है इनको पढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं क्लास। सबसे पहले हम उत्सव और त्योहार जो है इनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करें तो राजस्थान में एक प्रचलित कहावत है इनके बारे में, त्योहारों के बारे में, कि 7 वार 9 त्योहार। ये क्वेश्चन अभी हाल ही में किसी एग्जाम में पूछा गया था कि किस राज्य के अंदर 7 वार 9 त्योहार जो कहावत है वह प्रचलित है। तो यह राजस्थान के अंदर प्रचलित है। इसका अर्थ क्या होता है कि सप्ताह के 7 दिनों में यहाँ 9 त्योहार जो है वह आते हैं। तो ये पहली ही लाइन जो है ये इंपॉर्टेंट है। आगे हम सब बात कर लेते हैं। सबसे पहले गणगौर त्योहार जो है इसके बारे में, गणगौर त्योहार जो है इसके बारे में हम बात कर ले हैं। गणगौर जो है इसके अंदर गण जो है इसका अर्थ क्या होता है, गण का अर्थ होता है शिव, और गौर जो है इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है पार्वती। इसका अर्थ जो है वह क्या होता है, इसका अर्थ है वह पार्वती होता है। तो ये आप याद रखना, एग्जाम में वो क्वेश्चन पूछता है। गणगौर के अवसर पर शिव एवं पार्वती की आराधना द्वारा अविवाहित लड़कियां अपने लिए योग्य वर तथा वहीं विवाहित स्त्रियां जो है वह अखंड सुहाग की कामना जो है वह करती हैं। तो ये आप याद रख लेना। गणगौर का त्योहार जो है इसमें शिव और पार्वती जो है इसकी पूजा की जाती है, और इसमें अविवाहित लड़कियां जो है वह अपने लिए योग्य वर और विवाहित स्त्रियां जो है वह अखंड सुहाग की कामना है वह करती हैं। यह त्योहार जो है वह होली के दूसरे दिन चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से चैत्र शुक्ल तृतीया तक चलता है। तो ये त्योहार जो है गणगौर का, ये चैत्र कृष्ण एकम या प्रतिपदा से चैत्र शुक्ल तृतीया तक ये त्योहार जो है वह मनाया जाता है। आगे बात करें तो गणगौर के मौके पर होली की राख के पिंड बनाकर जौ के अंकुरों के साथ इसका पूजन है वह किया जाता है। यह क्वेश्चन जो ईओआरओ की एग्जाम हुई थी 2023 के अंदर जो कैंसिल हो गई थी, उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था कि उसमें कौन से अनाज का प्रयोग इनमें किया जाता है। तो इसमें जौ का प्रयोग है वह किया जाता है। ये जो बुक है इसकी एक एक लाइन जो है वो इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। आगे बात करें तो अविवाहित लड़कियां उपवनों से फूलों को कलश में सजाकर गणगौर के गीत गाती हुई इन्हें अपने घर ले जाती हैं। गणगौर का त्योहार जो है वह शिव पार्वती के रूप में ईश्वर जी और ईश्वरी जी, ईश्वर जी शिव और पार्वती को ईश्वरी जी के रूप में इसमें मानते हैं, और गणगौर की प्रतिमाओं का पूजन जो है वह इसमें किया जाता है। जनश्रुति के अनुसार गणगौर का आरंभ जो है वह पार्वती के गोने या अपने पिता के घर पुनः लौटने पर अपनी सखियों द्वारा स्वागत गान को लेकर इसका जो शुरुआत है वह गणगौर की हुई थी। इसकी स्मृति में स्त्रियां जो है वह गणगौर के काष्ठ की प्रतिमाओं को सजाकर मिट्टी की प्रतिमाओं के साथ किसी जलाशय पर जाती हैं, और मिट्टी की प्रतिमाओं को ये विसर्जित है वह वहां पर कर देती हैं, और ये काष्ठ प्रतिमाएं है वह वापस लेकर आ जाती हैं। आगे बात करें तो उदयपुर की गणगौर जो सवारी है इसका वर्णन है वह कर्नल जेम्स टोड जो है ये करते हैं कि जहां अट्टालिकाओं में बैठकर सभी जातियों की महिलाएं, बच्चे और पुरुष रंग बिरंगे व आभूषणों से सुसज्जित हो गणगौर की सवारी जो है उसको देखने जाते हैं। यह सवारी तोप के धमाके और नगाड़े की आवाज से राजप्रसाद जो है वहां पर महल उदयपुर के अंदर वहां से ये शुरू होती है, और पिछोला झील जो है यहाँ पर है गणगौर घाट, यहाँ तक ये सवारी जो है वह जाती है, जिसका वर्णन कर्नल जेम्स टोड ने किया है। आगे हम बात कर लेते हैं तीज का जो त्योहार है इसके बारे में। इसमें भी राजस्थान में एक प्रचलित कहावत है कि तीज त्योहारा बावरी ले डूबी गणगौर, अर्थात राजस्थान के अंदर जो त्योहार जो है इनकी शुरुआत तो तीज से होती है और इनकी जो अंत है वह गणगौर के त्योहार से होता है। इस कारण ये कहावत है जो फेमस है, तीज त्योहारा बावरी ले डूबी गणगौर। तीज का जो त्योहार है वह श्रावण शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। पहला क्वेश्चन तो ये एग्जाम के अंदर पूछता है। तीज का जो त्योहार है ये बालिकाएं एवं नवविवाहिताएं जो है वह इस त्योहार को मनाती हैं। यह त्योहार विवाह के पश्चात पहली बार पीहर में मनाने की परंपरा है। तीज के अवसर पर नवविवाहिताएं जो हैं ये पेड़ों पर झूला डालकर झूलती हैं, और साथ में ऋतु तथा श्रृंगार गीत जो है वह इनके द्वारा गाया जाता है। तीज के आसपास खेतों में मोठ, बाजरा, फली आदि की जो बुआई है वह शुरू होती है। राजस्थान के अंदर तीज का जो त्योहार है या तीज की सवारी जो है वह जयपुर की प्रसिद्ध है, ये भी आप याद रखना। एक है बूंदी का कजली तीज त्योहार। कजली तीज जो त्योहार है इसी को सातुड़ी तीज भी बोलते हैं, इसी को बूढ़ी तीज भी बोला जाता है। ये जो त्योहार है ये भाद्र कृष्ण तृतीया को मनाया जाता है बूंदी के अंदर। इसका जो जुलूस है वह नवल सागर जो झील है यहाँ से शुरू होकर कुंभा स्टेडियम तक जाता है। आगे हम बात कर लेते हैं होली का त्योहार। इससे भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई क्वेश्चन जो है वह एग्जाम के अंदर बनते हैं। सबसे पहले बात करें तो यह त्योहार कब मनाया जाता है। यह त्योहार मनाया जाता है फाल्गुन पूर्णिमा को। फाल्गुन पूर्णिमा को होली का त्योहार जो है वह मनाया जाता है। इस त्योहार पर गोबर के कंडों को एकत्रित करें, इनकी मालाएं जो है वह होलिका दहन के लिए समर्पित है वह की जाती हैं। अब विभिन्न प्रकार की होलियां खेली जाती हैं राजस्थान के अंदर जो एग्जाम में पूछी जाती हैं बार बार, तो आप याद रखना। कोडामार होली जो है ये भिनाई अजमेर के अंदर खेली जाती है। मेवाड़ में उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर तथा दक्षिणी राजस्थान में आदिवासी लोगों द्वारा भगोरिया जो है वह खेला जाता है। मेवाड़ में होली के अवसर पर कौन सा नृत्य किया जाता है, यह भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो गैर नृत्य जो है वह मेवाड़ में होली के अवसर पर किया जाता है।
लठमार होली है ये राजस्थान के अंदर कहां पर खेली जाती है? तो ये खेली जाती है श्री महावीर जी जो कहां पर है? करौली के अंदर स्थित है। यहां पर लठमार होली जो है वह खेली जाती है। शेखावाटी में होली के अवसर पर कौन सा नृत्य है वह किया जाता है? तो ये करते हैं गिंदड़ नृत्य। शेखावाटी में होली के अवसर पर गिंदड़ नृत्य किया जाता है। मेवाड़ में होली के अवसर पर गैर नृत्य जो है वह किया जाता है। पत्थरमार होली व इलोजी की सवारी जो है वह बाड़मेर जो है यहाँ पर निकाली जाती है और बाद में ये रोने बिलखने के अंदर बदल जाती है। तो पत्थरमार होली व इलोजी की सवारी बाड़मेर, शेखावाटी में होली के अवसर पर गिंदड़ नृत्य किया जाता है। लठमार होली श्री महावीर जी करौली, मेवाड़ में होली के अवसर पर गैर नृत्य किया जाता है। कोडामार होली भिनाई अजमेर, मेवाड़ में उदयपुर मासोड़ा डूंगरपुर तथा तो दक्षिणी राजस्थान में इसमें आदिवासी लोगों द्वारा भगोरिया जो है वह खेला जाता है। आगे हम बात करें तो जयपुर में होली के अवसर पर जन्म मरण और पर्ण जो है इसका आयोजन जो है वह होता है। इस कार्यक्रम के अंदर बाप की अर्थी, बेटे की बारात और पुत्र का जो जन्म है वह दिखाया जाता है। तो एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान के अंदर होली के अवसर पर जन्म मरण और पर्ण जो है इसका आयोजन है वह कहां पर होता है? तो ये जयपुर के अंदर होता है। कोटा के आवा तथा सांगोद जो है यहाँ पर नाहन जो उत्सव है इसका आयोजन जो है वह किया जाता है जो 200 वर्ष से पुराना है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि नाहन उत्सव जो है इसका आयोजन कहां पर होता है? तो कोटा के अंदर इसका आयोजन जो है। इसी पंचमी जो है ये भाद्रपद शुक्ल पंचमी को, गोपाष्टमी है ये कार्तिक शुक्ल अष्टमी को और आंवला नवमी है यह कार्तिक शुक्ल नवमी को बनाई जाती है। अब हमें राजस्थान के जो प्रमुख मेले हैं इनकी बात जो है वह कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पुष्कर के मेले की। पुष्कर का जो मेला है ये राजस्थान का रंगीन मेला जो है वह कहलाता है। राजस्थान का रंगीन मेला जो है वह इसको कहा जाता है। कहां पर बढ़ता है? अजमेर के अंदर ये बढ़ता है। पूरे भारत में जो ब्रह्मा जी का मंदिर है, जहां ब्रह्मा जी की विधिवत पूजा होती है, वह कहां पर स्थित है? पुष्कर अजमेर के अंदर स्थित है। यहीं पर सावित्री माता जो है इनका मंदिर भी बना हुआ है। पुष्कर का मेला जो है वह कब बढ़ता है? तो ये कार्तिक पूर्णिमा जो है इस दिन पुष्कर के मेले का आयोजन है वह किया जाता है। पुष्कर में कार्तिक माह में दीपदान परंपरा जो है वह अत्यधिक महत्वपूर्ण एवं पौराणिक है। इसी समय यहाँ पर पशु मेला जो है यह भी लगता है। आगे हम बात कर लेते हैं जीण माता का मेला। जीण माता का जो मेला है ये कहां पर लगता है? ये रेवासा ग्राम के अंदर सीकर जिले में जीण माता जो है इनका मंदिर बना हुआ है। यहीं पर इनका मेला जो है वह लगता है। इस मंदिर का जो निर्माण है वह किसने करवाया था? जीण माता वाले मंदिर का निर्माण तो विक्रम संवत 1121 में हट्टड़ मोहिल जो है इनके द्वारा जीण माता के मंदिर का निर्माण करवाया गया था। यहाँ पर माता जो है इनकी अष्टभुजी जो प्रतिमा है वह यहाँ पर स्थित है। इसके सामने घी और तेल के 2 दीपक जो हैं वह अखंड रूप से कई सौ वर्षों से प्रज्वलित हैं और इन दीपक की ज्योतियों की व्यवस्था जो है वह किसके द्वारा की गई? तो दिल्ली के चौहान जो राजा हैं इनके द्वारा की गई थी। जीण माता का जो मेला है यह चैत्र और अश्विन के जो नवरात्रे आते हैं यहाँ पर इस दिन ये जो मेला है वह नवरात्रों के अंदर लगता है 2 बार। आगे हम बात कर लेते हैं खाटू श्याम जी का मेला। खाटू श्याम जी का जो मंदिर है यह सीकर जिले के अंदर बना हुआ है। यह मेला जो है वह फाल्गुन के शुक्ल पक्ष की 10वीं से द्वादशी जो है इस दिन तक ये लगता है। द्वादशी जो है इस दिन जो सबसे बड़ा मेला है वह इनका लगता है। खाटू श्याम जी जो है इनको शीश के दानी के नाम से भी जाना जाता है। शीश के दानी के नाम से भी इनको जाना जाता है। आगे हम बात कर लेते हैं भरथरी का मेला। भरथरी का जो मेला है यह राजस्थान के अंदर अलवर जिले के अंदर भरथरी का जो मेला है वह लगता है। अलवर में वैसाख और भाद्रपद में इस लखी मेले का आयोजन जो है वह होता है। कनफटे साधुओं का मेला भी इस भरथरी वाले मेले को कहा जाता है। भरथरी जो है ये कौन थे? गोपीचंद भरथरी यहाँ के राजा थे। इनकी पत्नी का नाम पिंगला था। किन्हीं कारणों से ये राजा के मन में विरक्ति का जो भाव है वह आ जाता है और ये राजपाट को त्याग देते हैं और मृत्यु पर्यंत यहीं पर ये जंगलों के अंदर रहते हैं और यहीं पर इनकी समाधि है वह बनी हुई है। डिग्गी कल्याण मेला जो है यह कहां पर बढ़ता है? तो ये डिग्गीपुरी मालपुरा तहसील जो है टोंक के यहाँ पर यह मेला जो है वह लगता है। श्रावण माह की अमावस्या को इस मेले का आयोजन किया जाता है, डिग्गी कल्याण मेले का। अभी हाल ही की किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि डिग्गी कल्याण जो है या डिग्गी कल्याण मेला जो है वह किसको समर्पित है या किससे संबंधित है? तो उसमें विष्णु जो है वह ऑप्शन में दे रखा था। तो ये भगवान विष्णु जो है इन्होंने राजा डिग्गू को कुष्ठ रोग से इनका कल्याण है वह किया था। इसी कारण इस मंदिर का नाम जो है वह कल्याण मंदिर जो है वह पड़ा है। तो ये आप याद रखना। आगे हम बात कर लेते हैं श्री महावीर जी का मेला चंदनगांव। ये चंदनगांव अभी हाल ही के एग्जामों में ऑप्शन में दिया जाने लगा है। तो चंदनगांव या इसको श्री महावीर जी बोलते हैं। यह करौली के अंदर ये मेला बढ़ता है, गंभीर नदी के किनारे। महावीर स्वामी जो है इनकी स्मृति में बढ़ता है और चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को यह मेला है वह शुरुआत होती है और वैशाख कृष्ण प्रतिपदा तक जो यह मेला है वह लक्खी मेला लगता है। बसवा के जैन अमरचंद बिलाला ने यहाँ मंदिर बनवाने के लिए बड़ी रकम जो है वह दान में दी थी। आगे हम बात कर लेते हैं करणी माता का मेला। करणी माता का जो मेला है ये राजस्थान के अंदर आप सभी जानते हैं देश नोक के अंदर लगता है, नोखा तहसील बीकानेर में। करणी माता जो है ये बीकानेर के राठौड़ वंश की कुल देवी जो है वह मानी जाती है।
करणी माता का जो मंदिर है इसको चूहों के मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इनका मेला जो है वह चैत्र अश्विन नवरात्रों के अंदर लगता है। जीण माता की तरह ही नवरात्रों के अंदर इनका मेला है वह लगता है। करणी माता का मेला कहाँ लगता है? देशनोक के अंदर लगता है, बीकानेर में। करणी माता बीकानेर के राठौड़ वंश की कुल देवी मानी जाती है। यह मंदिर चूहों के मंदिर के नाम से भी विख्यात है। यहाँ पर सफेद चूहे जो हैं, सफेद चूहे ये भी देखे जाते हैं, इनको काबा जो है वह कहा जाता है। आगे हम बात कर लेते हैं शीतला माता का मेला। इंपॉर्टेंट है, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है सभी की सभी। कहां पर लगता है? सबसे पहला क्वेश्चन तो ये पूछता है, सील की डूंगरी गांव है चाकसू तहसील के अंदर, चाकसू तहसील के अंदर ये गांव है और जयपुर के अंदर ये तहसील है। तो कहां पर ये मेला लगता है? सील की डूंगरी गांव चाकसू जयपुर के अंदर इस मेले का आयोजन होता है। मेला जो है वह कब लगता है? तो यह लगता है चैत्र कृष्ण सप्तमी व अष्टमी को ये मेला जो है वह लगता है। ये शीतला माता का जो मंदिर है, इस मंदिर का निर्माण है वह जयपुर के महाराजा थे माधो सिंह हैं, इनके द्वारा इस मंदिर का निर्माण है वह करवाया गया था। शीतला माता का जो मेला है इसको बैलगाड़ी मेले के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? बैलगाड़ी मेले के नाम से भी जाना जाता है। शीतला माता जो है इनको मातृ रक्षिका देवी के रूप में इनकी पूजा की जाती है। उत्तर भारत में शीतला माता जो है इनको महामाई, पश्चिमी भारत में इनको माई अनामा और राजस्थान में इनको सेड, शीतला तथा सेडल माता के रूप में जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि माता की रुष्टता के कारण ही चेचक का प्रकोप जो है वह होता है। तो ये सभी इंपोर्टेंट फैक्ट हैं। शीतला माता का मेला कब लगता है? चैत्र कृष्ण सप्तमी व अष्टमी को लगता है। सील की डूंगरी गांव चाकसू जयपुर के अंदर। इसके मंदिर का निर्माण जो है वह महाराजा माधो सिंह ने करवाया था। शीतला माता के मेले को हमें बैलगाड़ी के मेले के नाम से भी जाना जाता है। शीतला माता जो है इनको मातृ रक्षिका देवी कहा जाता है। उत्तर भारत में शीतला माता को महामाई कहते हैं, पश्चिमी भारत में इनको माई अनामा कहते हैं, राजस्थान में सेड, शीतला और शेडल माता के रूप में जाना जाता है। आगे बात करते हैं हम केला देवी का मेला। ये क्वेश्चन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जो है ये हर एग्जाम में पूछने लगा है। तो केला देवी जो है इनका मेला कहां पर लगता है? करौली के अंदर इनका मेला जो है वह लगता है। यह मेला चैत्र शुक्ल अष्टमी को लगता है। करौली में त्रिकुट पर्वत की जो घाटी है यहाँ पर केला देवी का मंदिर जो है वह बना हुआ है। मेले में बड़ी संख्या में भक्तों के आने के कारण इसे लक्खी मेला भी कहा जाता है। यह क्वेश्चन भी अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा गया है कि राजस्थान के अंदर लक्खी मेला जो है वह किसको कहा जाता है। लक्खी मेले, दो तीन मेले हैं जिनको लक्खी मेले हैं वह कहा जाता है। हमने पीछे पढ़ा था, एक श्री महावीर जी मेला है, यह भी लक्खी मेला है। केला देवी वाला मेला जो है इसको भी लक्खी मेला जो है वह कहा जाता है। यहाँ केला देवी की दो मूर्तियां हैं। यहाँ पर केला देवी की मंदिर में दो मूर्तियां हैं। दाहिनी तरफ की केला देवी की मूर्ति लक्ष्मी के नाम से जानी जाती है और बाईं तरफ चामुंडा माता की मूर्ति है। तो ये भी आप याद रख लेना। इस मंदिर के सामने हनुमान जी का मंदिर है वह बना हुआ है, जिसे स्थानीय लोग लांगुरिया है वह कहते हैं। एक ये क्वेश्चन है बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, केला देवी के भक्तों द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तो ये लांगुरिया नृत्य किया जाता है। लांगुरिया ही गीत जो है वह केला देवी की आराधना के अंदर गाए जाते हैं। बाजरा, गेहूं, चावल, तिल, जौ आदि 7 अनों की इसमें पूजा की जाती है। इस दिन गेहूं, बाजरे का खिचड़, गुड़ की गलवानी, मंगोड़ी का साग आदि जो है वह मनाया जाता है। और बीकानेर राज्य का स्थापना दिवस भी इस दिन मनाया जाता है, अक्षय तृतीया या आका तीज को। आगे हम बात कर लेते हैं राजस्थान के अंदर अन्य त्योहारों की। तो रक्षाबंधन जो है वह कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है श्रावण पूर्णिमा को। जन्माष्टमी है, ये कब मनाई जाती है? ये मनाई जाती है भाद्र कृष्ण अष्टमी को मनाई जाती है जन्माष्टमी। गणेश चतुर्थी है, ये मनाई जाती है भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को। दीपावली है, ये मनाई जाती है कार्तिक अमावस्या को। मकर संक्रांति है, ये मनाई जाती है पौष शुक्ल चतुर्दशी को। शरद पूर्णिमा है, ये अश्विन पूर्णिमा जो है इसको बोला जाता है शरद पूर्णिमा। बसंत पंचमी है, ये माघ शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है। नाग पंचमी है, ये श्रावण कृष्ण पंचमी को मनाई जाती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है त्योहार, आप याद रखना। जैन संप्रदाय का सबसे पवित्र उत्सव पर्युषण, पर्युषण त्योहार जो है ये भाद्रपद के अंदर मनाया जाता है। पर्युषण जो है इसका अंतिम दिन है, उसको संवत्सरी जो है वह कहा जाता है। तो इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रख लेना। अश्विन कर्षणा एकम क्षमापणी पर्व के मौके पर सभी श्रावक जो है वह एक जगह एकत्रित होकर एक दूसरे से क्षमा याचना जो है वह करते हैं। जैन संप्रदाय के अंदर ये क्षमापणी पर्व जो है ये मनाया जाता है, जिसके अंदर सभी श्रावक जो है वह एकत्रित होकर एक दूसरे से क्षमा याचना है वह करते हैं। और एक पर्युषण जो है ये जैन संप्रदाय द्वारा मनाया जाता है। आगे हम बात करें मुसलमानों के उत्सवों, तो मुसलमानों के उत्सवों में ईद उल जुहा, जिसको बकरा ईद भी कहते हैं, जिलहिज की 10वीं तारीख को इब्राहिम द्वारा अपने प्रिय पुत्र इस्लाम की कुर्बानी में मनाया जाता है ये त्योहार। मुहर्रम का त्योहार जो है यह मुस्लिमों द्वारा बनाया जाता है, जिसका अंतिम दिन जो है वह ताजिए निकाले जाते हैं। एक साबेरात का त्योहार है, यह मुस्लिमों द्वारा मनाया जाता है। मुहम्मद साहब के पवित्र जन्म एवं मरण की स्मृति में बाराफात जो है यह त्योहार मुस्लिम समाज द्वारा मनाया जाता है। रमजान की समाप्ति का दिन जो है उसको ईद उल फितर जो है वह कहा जाता है। तो ये भी कुछ मुस्लिम त्योहार है, इनको भी आप याद रख लेना। ईसाइयों के त्योहारों की बात करें तो 1 जनवरी, ईस्टर, गुड फ्राइडे और क्रिसमस डे, ये सभी त्योहार जो है वह ईसाइयों के त्योहार है वह होते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं प्रमुख जयंतियों के बारे में। महावीर जयंती कब मनाई जाती है? ये चैत्र शुक्ल, ये शुक्ल है, चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को मनाई जाती है। हनुमान जयंती है, यह चैत्र पूर्णिमा को मनाई जाती है। बुद्ध जयंती
बुद्ध जयंती या इसको बुद्ध पूर्णिमा भी बोला जाता है, यह वैशाख पूर्णिमा को मनाई जाती है। इसके बाद में प्रमुख व्रत जो है इनकी बात कर लेते हैं। वट सावित्री व्रत जो है यह कब, जेठ अमावस्या जो है इस दिन ये व्रत किया जाता है। निर्जला एकादशी ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी के दिन, देव झूलनी एकादशी भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन, हरि तालिका तीज है ये बनाई जाती है भाद्रपद शुक्ल तृतीया को। अनंत चतुर्दशी है ये कब मनाई जाती है, ये बनाई जाती है भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी को। तो ये भी कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, निर्जला एकादशी कब मनाई जाती है, अनंत चतुर्दशी कब मनाई जाती है, तो ये सभी आपको याद रखने हैं। ऋषि पंचमी जो है ये भाद्रपद शुक्ल पंचमी को, गोपाष्टमी है ये कार्तिक शुक्ल अष्टमी को, और आंवला नवमी है यह कार्तिक शुक्ल नवमी को बनाई जाती है। अब हमें राजस्थान के जो प्रमुख मेले हैं इनकी बात जो है वह कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पुष्कर के मेले की।